अब खबरें विस्तार से। 17 दिन 400 घंटे अंधेरी सुरंग में मजदूरों का संघर्ष। देश जब दिवाली मना रहा था उस समय उत्तरकाशी की सिलकियारा टनल में मलबा गिरने से सुरंग में 41 मजदूर फंस गए। उन्हें निकालना आसान नहीं था, लेकिन धैर्य, हौसले और जज्बे से यह अभियान सफल हुआ। काली सुरंग में मजदूरों ने कैसे बिताए 17 दिन, खुद सुनिए श्रमिकों की जुबानी। नहीं, लेकिन फिर भी भाई ये बहुत चिंता का समय था। आप लोगों ने अच्छा अपने आप को संभाला। अंधेरी सुरंग में श्रमवीरों के वो 17 दिन जब दिवाली मना रहा था पूरा देश, सुरंग में फंसी थी 41 जिंदगियां। मौत का डर, अपनों की याद, हर पल नई चुनौतियों से सामना। मलबा गिरा तो सांस अटकी। हमें वहाँ पे सिर्फ 24 घंटे ही दिक्कत हुई, जिसमें कि खाने को, हवा। उसके बाद हमारी कंपनी ने मेरे को पाइप के द्वारा खाने के लिए काजू, किशमिश, मूढ़ी जो भी हुआ वो भेजे। और मेहनत करने के बाद 10 दिन के बाद हमें फिर दाल, चावल, रोटी की खाने का मिला। मुझे तो कंपनी से कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को वहाँ पे कुछ इतना खास दिक्कत तो नहीं हुई, लेकिन वही है कि जब दिक्कत हुई 24 घंटे के लिए। और क्या बताऊँ मैं, अगर मैं स्वस्थ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा फोटो पास में ही है, मैं बिल्कुल सही हूँ। न खाना, न पानी, न हवा, सांस लेने में परेशानी, लेकिन हौसले और जज्बे से जीती जिंदगी की जंग। हम आपको दिखाएंगे काली सुरंग में 400 घंटों के संघर्ष की कहानी, श्रमवीरों की जुबानी। 12 नवंबर को जब पूरा देश दिवाली की खुशियां मना रहा था, तब 41 जिंदगियों पर आ गया था बड़ा संकट। उत्तरकाशी में मलबा गिरने से एक सुरंग बंद हो गई और 41 श्रमवीर फंस गए। ऊपर से गिरा तो हम लोग को थोड़ा महसूस हुआ कि अब निकलने का प्रयास तो हम लोग का तो बंद हो गया, लेकिन धीरे धीरे हमारी नवजुगा इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी जो है सो हमारी प्रयास में लगे रहे। हर जगह से व्यवस्था की गई, ऑक्सीजन की व्यवस्था, खाना पीने की व्यवस्था। सबसे पहले मजदूरों को ऑक्सीजन पहुंचाई गई, खाना पानी दिया गया, लेकिन शुरू के 24 घंटे मजदूरों के लिए बहुत भारी थे। लोग का जो है सो गिरने के बाद हम लोग को 10, 15, 20 घंटे थोड़ा परेशानी हुई। उसके बाद जो पाइप था हम लोग का, पानी का पाइप, उससे हमारा खाना की व्यवस्था की गई, उसी से हम लोग को खाना मिलता था। उसके बाद थोड़ा 10 दिन होने के बाद फिर बाहर से पाइप का एक जो व्यवस्था की गई, उससे हम लोग खाना, काजू, किशमिश, बादाम, रोटी, चावल, दाल जो भी मिला सही सलामत सब चीज की हम लोग को प्राइवेट। बेहतर तालमेल, हौसले और जज्बे से पूरे 400 घंटे बाद टनल में फंसे मजदूरों को सुरक्षित निकाला गया। कि सब लोग, हम लोग एक परिवार की तरह सर रहे, एकजुट रहे, एक साथ खाना खाए, एक साथ हर सुख दुख में सर हम लोग मतलब साथ रहे सर। जब हमारे एनडीआरएफ के जवान जब अंदर घुसे तो हमारी जान में जान आई। जिंदगी की जंग जीतने के बाद श्रमिकों के चेहरे पर विजयी मुस्कान थी, राहत थी, सुकून था। टनल से बाहर निकले श्रमवीरों से जब पीएम मोदी ने बात की तो उन्होंने संघर्ष के उन 17 दिनों को याद किया। टनल से निकले मजदूर शबाबत ने बताया कि कैसे एक दूसरे का दर्द बांटकर उन्होंने जिंदगी की जंग जीत ली। सर हम लोग आज का दिन लेके सर 18 दिन तक टनल में हम लोग सब फंसा था सर, लेकिन हम लोग को एक दिन भी कुछ ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हम लोगों को कुछ ऐसी कमजोरी हो रही है या कुछ ऐसा घबराहट हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सर हम लोग 41 मेंबर्स थे सर, और सब अदर स्टेट से सर, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग सब भाई के जैसा रहते थे सर। किसी को भी कुछ हो तो हम लोग एक साथ रहते थे, कुछ भी प्रॉब्लम होने से कोई दिक्कत नहीं था। खाना आता था, खाना भी सब मिलजुल के बांट के सब एक जगह भी हम लोग खाते थे सर। खुद को सेहतमंद बनाए रखने के लिए मजदूर योग भी करते थे। और रात में खाना खाने के बाद भी जितने भी हमारे आदमी थे सबको मैं बोलता था कि चलो एक बार टहलते हैं। मतलब टनल का जो हमारा लेंथ है सर 2.5 मीटर हो गया सर, ठीक है, वेस्ट का वेट 2.5 किलोमीटर हो गया सर। उसमें हम लोग टहलते थे सर। और मॉर्निंग का जब समय होता था तो हम अपने बंदों से बोलते थे कि देखिए हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, और तो हम लोग को कुछ काम है नहीं अंदर में, तो थोड़ा योगा वगैरह ये सब मॉर्निंग वॉक थोड़ा करते हैं अंदर ही में। बाहर में तो जाने का कोई ऐसा है चीज है नहीं, तो अंदर में हम लोग अपना घूमते टहलते थे।
सुपरवाइजर गब्बर सिंह नेगी को पूरा भरोसा था कि सुरक्षित बाहर जरूर निकलेंगे। उन्हें ईश्वर पर पूरी आस्था थी। साहस और श्रद्धा के सहारे उन्होंने हारी बाजी पलट दी। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सर, आप जो है जब बाहर से हमारे देश के अदर कंट्री से आप लोग खींच के इंसान को बचा के ला सकते सर, तो हम तो सर अपने घर में थे, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ पे हमारे भगवान मतलब भोगनाथ बाबा जी है सर, उनके ऊपर भी सर हमको बहुत विश्वास था और उनकी कृपा भी हमारे पास और हमारे सारे दोस्तों के ऊपर बनी रही सर। और ये दोस्तों का भी बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सर, जिन्होंने कि इस मुश्किल की घड़ी में सर एकदम आराम से रहे और हमारी हर बात सुनी है, जैसे हमने कहा उन्होंने सुना सर और हमारे बताए हुए रास्ते पे चले सर और उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा, हमारे साथ में रहे सर और बराबर हमारा बहुत हौसला बढ़ा के रखा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जब विपदा आती है तो पुराने अनुभव भी काम आते हैं। टनल में फंसे मजदूरों को पुराने तजुर्बे का भी फायदा मिला। सर ऐसा तो नहीं था, लेकिन एक बार मैं सिक्किम में था, उस टाइम एक लैंड स्लाइड हुआ था सर, वो अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया सर, उसमें हम थोड़ा बहुत फंसे हुए थे सर, मतलब काफी दिन तो उसमें काफी प्रॉब्लम आई थी सर। शमवीरों की जीत में सबसे बड़ा हथियार था हौसला। इसकी बदौलत उन्होंने इतनी बड़ी जंग जीत ली। हाँ सर, हम लोग का मोबाइल वगैरह तो पर सर हम बचा कर रखते थे, टाइम देखने के लिए ऑन करते थे। बाकी सर उसके बाद कंपनी वालों ने सर हम लोग को सर मोबाइल वगैरह चार्जर वगैरह हम लोग का प्रोवाइड करवा दिए, तो सर अच्छा सर फील होने लगा। फिर टाइम वगैरह का पता चलता था, फिर हम लोग सर थोड़ा मनोरंजन भी करने लगते, फिर थोड़ा मन हम लोग का हल्का होता था सर। बाकी घबराहट वगैरह किसी को हुआ नहीं सर, किसी को प्रॉब्लम नहीं है सर। 41 मेंबर जो है ना सर टोटल सेफ हैं सर। एक तरफ सुरंग का अंधेरा तो दूसरी तरफ अपनों की याद। लेकिन 400 घंटे से अंधेरी सुरंग में फंसे मजदूरों ने हौसले का दामन कभी नहीं छोड़ा। परिवार के लोगों के साथ बातचीत से उनकी हिम्मत और बढ़ जाती थी। है कि जब हम लोगों का मन उबने लगा, हम लोग को लगा कि ऐसा कि हम लोग यहाँ पे बहुत बोर फीलिंग कर रहे हैं, तो हमारे घर से भी इन्होंने ऐसी सुविधा की कि हम उनसे बात कर सके, जिससे हमारा मन हल्का रहता था सर। संकट की घड़ी में सभी शमवीर एक परिवार की तरह मिलजुल कर रहे, एकजुटता से मुसीबत का सामना किया। वो एक दूसरे के सुख दुख के साथी बने तो पहाड़ जैसा संकट हल्का लगने लगा। एक साथ एक परिवार की तरह रहते थे। बाकी हमारे जितने भी सीनियर मेंबर्स थे, कुछ मनोरंजन के लिए, कुछ हम लोग की हौसला अफजाई किए। बाकी सब लोग हम लोग एक परिवार की तरह सर रहे, एकजुट रहे, एक साथ खाना खाए, एक साथ हर सुख दुख में सर हम लोग मतलब साथ रहे सर। जाहिर है दुश्वारियां कम नहीं थी, परेशानियां अपार थी, मानसिक दबाव था। 17 दिन अंधेरी सुरंग में बिताना आसान नहीं था, लेकिन श्रमिकों के धैर्य और जज्बे में कभी कमी नहीं आई। रेस्क्यू मिशन युद्ध स्तर पर चलाया गया। देश भर में मजदूरों के सकुशल निकलने के लिए प्रार्थना और दुआ की गई और आखिरकार ये मिशन कामयाबी के साथ पूरा हुआ। टीम न्यूज़ नेशन।